जय माता दी। दोस्तों 15 अक्टूबर से शुरू होगा नवरात्रि का महापर्व। जान लीजिए किस दिन होगी किस देवी की पूजा, क्योंकि आपको बता दें कलश की स्थापना भी इसी दिन से हो रही है और 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका एक मुहूर्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। शारदीय नवरात्र में इस बार तिथि का क्षय नहीं है। इस वर्ष मां हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, यानी कि पूरे देश के लिए यह नवरात्रि शुभ साबित होने वाली है। कब होगी किस देवी की पूजा, आइए इसको जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि 2023 तिथियां 15 अक्टूबर मां शैलपुत्री प्रतिपदा तिथि 16 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी द्वितीया तिथि 17 अक्टूबर मां चंद्रघंटा तृतीया तिथि 18 अक्टूबर मां कुष्मांडा चतुर्थी तिथि 19 अक्टूबर मां स्कंदमाता पंचमी तिथि 20 अक्टूबर मां कात्यायनी षष्ठी तिथि 21 अक्टूबर मां कालरात्रि सप्तमी तिथि 22 अक्टूबर मां महागौरी 8वां दिन दुर्गा अष्टमी 23 अक्टूबर महानवमी शरद नवरात्र व्रत पारण 24 अक्टूबर मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि इस दिन दशहरा रहने वाला है। अष्टमी को लोग कन्या को भोजन खिलाते हैं। अष्टमी को कई लोग हवन करते हैं। इस दिन मां महागौरी की पूजा होगी। आइए अब जान लेते हैं कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। सप्तधान्य 7 तरह के अनाज, मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी, कलश, गंगा जल उपलब्ध न हो तो सादा जल, पत्ते आम या अशोक के, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र, पुष्प आदि। शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी मां की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के भक्त विधिवत मां की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान घर में लाना शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। आइए जान लेते हैं ये चीजें क्या हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ होता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की चित्र बना हुआ हो तो यह और भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर लाकर उसे घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रों में कमल का पुष्प, कमल पर विराजमान माँ की प्रतिमा या मोरपंख लाना भी बेहद शुभ होता है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।